बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा आज़ाद कश्मीर, हुकूमत आज़ाद कश्मीर, मैं आज इंतहाई दुखी दिल के साथ असातिज़ा आपसे मुखातब हो रहा हूँ। आप मेरे तारफ़ से वाक़फ़ हैं। 35 साल ऑर्गेनाइजेशन को दिए। आज जो हालात ऑर्गेनाइजेशन के बने हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जो सामने नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत और असातिज़ा आमने सामने मैदान जंग सजाए एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की काविश में हैं, जो कि सूरत हाल आज तक मेरी सर्विस में कभी ऐसी नहीं बनी। ना ही बावकार असातिज़ा को ऐसा माहौल जो है वो उनके लिए मुनासिब है। मैं अवलन ये ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि असातिज़ा का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, 100% जायज़ है, और हर आने साबिक़ हुकूमत ने इस मुतालबे को जायज़ और दुरुस्त तस्लीम किया। अफसोस कि किसी हुकूमत के हिस्से में ये नेकी नहीं आई कि वो हमारे इस वादे को वफा करती। मुझे मौजूदा हुकूमत से पूरी उम्मीद है कि हुकूमत वक्त इस हमारे मुतालबे को पजीराई बख्शेगी। मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत आज़ाद कश्मीर से कि हमारा मुतालबा जायज़ है, इसको पेश करने में कहीं गलती, उजलत, जल्दी या कोई जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन हमारा मुतालबा हरगिज़ गलत नहीं है। असातिज़ा इकराम, उस्ताद पेशा मौलमी एक बावकार बाइज़्ज़त पेशा है। इसमें उस्ताद के इज़्ज़त और वक़ार का हुकूमत को, मुल्क को, कौम को और ख़ुद उस्ताद को भी अपने वक़ार का ख्याल रखना चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री में कभी हमने ये कोशिश नहीं की कि उस्ताद सड़कों पर आकर हाय हाय करे, उस्ताद क्लास बाइकाट करे और उस्ताद बेवकार हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इस जज्बे को कबूल करते हुए हर मुतालबा हमने हुकूमत से मनवाया भी। गो के आखिर पर 2013 में ये मुतालबा रह गया, जो आज तक वो हाथ नहीं आया। मुझे यकीन है कि हम जब इज़्ज़त, वक़ार और एहतराम के साथ किसी के पास जाएंगे तो हमारा ये मुतालबा भी मंजूर होगा। इस मुतालबे के लिए मैंने इलेक्शन हारने के बाद मैंने मरकज़ी सदर को पूरा अख्तियार दिया कि आप जब चाहें, जिस तरह चाहें, आप असातिज़ा की कॉल दें, आप हुकूमत के पास जाएं, लेकिन हमेशा जज्बाती सूरत हाल पैदा होने की वजह से मुतालबात हमेशा मुश्किल से मंजूर हुए, कभी सड़कों पर आकर, कभी भूख हड़ताल की सूरत में, और अब एक नई चीज़ तरह जो है वो असातिज़ा के लिए मुतारफ़ कराने की कोशिश की गई, लॉन्ग मार्च, जिसका शुरू दिन से ही मेरे आम ख्याल सदर बेम्बर अंसर अली अशरफ साहब, सदर मीर पर जनाब इस्माइल साहब और सदर जिला कोटली जनाब खालिद रशीद साहब ने शुरू दिन से ही ये कहा था कि ये सियासी तर्ज का अमल है और इसमें हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, जिसको हमने मुतालबे के तस्लीम होने की खातिर इसको खामोशी से हमने अपने मायदे को रखा। लेकिन बाद में किसी मुकाम पर हमें ये ज़ाहिर करना भी पड़ा, ये कभी हमें पसंद नहीं था। फिर जनाब सदर मोहतरम ने अपनी एक कोर कमेटी रखी है, जिसके अलावा किसी का कोई राय तजवीज़ जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। मैंने आज रात हालात को देखते हुए कि हुकूमत और असातिज़ा आमने सामने हैं और इससे रियासत को होने वाला नुकसान जो है इसकी ज़िम्मेदारी असातिज़ा पर पड़ेगी, जो असातिज़ा बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। मैंने ये देखते हुए जनाब चेयरमैन मजलिस आमला को फ़ोन किया, उनको मैंने एतमाद में लिया। उनकी राय के बावजूद जनाब सदर ने मुज़ाकरात या इस एक दिन को मुखर करने के लिए उनकी राय नहीं थी। लिहाजा असातिज़ा आज़ाद कश्मीर, तफसील से बातें बाद में होंगी। दुखी दिल के साथ ये कहता हूँ कि मैं अपने उस्ताद को खस्ताल नहीं देखना चाहता। रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, जो रिज़्क हमारे नसीब में होगा वो अल्लाह हमें देगा और उसके असबाब मुझे यकीन है कि यही हुकूमत बनेगी। मैं असातिज़ा को पुरअमन रहने, अपने घरों में रहने की तलकीन करते हुए, जुमला असातिज़ा को तलकीन करते हुए, मैं जो मुझ पर एतमाद करते हैं असातिज़ा, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारी इस तरह की किसी हुल्लड़बाजी करने वाली, किसी असातिज़ा के इज़्ज़त और नामूस को नुकसान पहुँचाने वाली किसी तहरीक के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से अपील करता हूँ कि असातिज़ा पर फिर भी कौम के उस्ताद हैं, इनके साथ लिहाज करते हुए इनके पास इनसे केस ख़त्म किए जाएँ, और जो उस्ताद घर से नहीं निकलता, जो खामखा नहीं लेता, उस्ताद को परेशान ना किया जाए, ये पुलिस गर्दी बंद की जाए। मुझे इसका सख्त अफसोस है
इसी तनाज़ुर में आज सुबह मेरे साथ भी ये वाक़या पेश आया जो मैं इस वक्त यहाँ बयान नहीं करना चाहता। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि असातिज़ा आपके असातिज़ा हैं, मुल्क के असातिज़ा हैं, इनका लिहाज कीजिए। और असातिज़ा से अपील करता हूँ कि आप किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा न बने जो कि हुकूमत और मुल्क के और हमारे वक़ार के मुनाफी हो। तो मैं हर किस्म का जो ऐसी तहरीक के साथ हमने इत्तेहाद किया था उससे मैं अल्लाह ताला का इज़हार करता हूँ कि हमारा इस तरह की किसी तहरीक, किसी तंजीम, किसी ग्रुप या किसी तहरीक के साथ हमारा आज के बाद कोई ताल्लुक़ नहीं है। मज़ीद इसकी वज़ाहत तो मैं ये भी खुशी का इज़हार करता हूँ कि मुझे एतमाद हासिल है बिम्बर के सदर अंसर अली अशरफ साहब का, मीरपुर के सदर इस्माइल साहब का, कोटली के सदर जनाब खालिद साहब का, इसी तरह हमारी जो तहसील हैं अरफाक साहब हैं, या आज़ाद कश्मीर बार में ताहिर शाह साहब और हमारे जो लोग हैं, उन सब के एतमाद के साथ, उनके राय के साथ, उनके मशावरत के बाद मैं ये ऐलान करता हूँ और हुकूमत से अपील करता हूँ कि हुकूमत अपना गुस्सा ठंडा करे, हुकूमत अपना थोड़ा सा मिजाज बदले। और असातिज़ा से भी मैं अपील करता हूँ कि असातिज़ा अपने अपने घरों में चले जाएँ, अपनी ड्यूटियों पर चले जाएँ। क्लास बाइकाट का भी मैं ऐलान करता हूँ कि असातिज़ा मुझ पर एहसान करें, कौम के बच्चे हैं, क्लास बाइकाट को ख़त्म करते हुए असातिज़ा स्कूलों में जाएँ। जनाब खालिद रशीद साहब बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की चूँकि हमारे सुप्रीम हेड हैं मलिक हबीबुर्रहमान साहब, इन्होंने बड़ी तफसील के साथ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका तफसील के साथ बता दिया। सच्ची बात है कि आज हम दुखी दिल के साथ इस चीज़ का इज़हार कर रहे हैं कि अगर हमारे मरकज़ी सदर आज हमारे असातिज़ा को सड़कों पर ना लाते, लॉन्ग मार्च जैसी इस तारीख़ का आगाज़ ना करते, तो आज हम भी इस तारीख़ का हिस्सा होते और बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते। अपग्रेडेशन जो है ये हमारा मुतालबा है और जनाब वज़ीर आज़म से ये हमारा पुरज़ोर मुतालबा है कि हमारे इस मुतालबे को आप देखें और इसको हल करने की कोशिश करें। असातिज़ा आज़ाद कश्मीर आपकी तरफ देख रहे हैं। बाकी दिगर जितने भी छोटे मोटे सिलेक्शन बोर्ड है, दूसरे हमारे मसाइल हैं, हमारी तनख्वाहों का मसला है, ये सारे मुतालबे जो हैं हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनको देखें और ये हमारे तरजीह बुनियादों पर ये मुतालबे हल करें। मैं राज साहब से जो आपका कहने का मकसद है ये जो लॉन्ग मार्च की तारीख कल जो 10 तारीख को शुरू हो रही है, आपके जो जितने भी तंजीम है वो उसका मुकम्मल बाइकाट करती है, आप उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं होंगे? जी जी, हम इससे अल्लाह तलकी का इज़हार करते हैं। इस लॉन्ग मार्च से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, हम अपग्रेडेशन का हिस्सा हैं, रहेंगे और वो हमारा मुतालबा है। जो मुतालबात हैं वो उसके ऊपर आप कायम है, लेकिन आप उस तारीख का हिस्सा नहीं होंगे जो लॉन्ग मार्च की तारीख। जी जी, यही हमारा मुतालबा है। राज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा स्केल अपग्रेडेशन का जायज़ मुतालबा जो है ये 2009 की तालीमी पॉलिसी के मुताबिक है, जो कि उस वक्त तालीमी पॉलिसी बनाने वालों ने हमें यह हक़ दिया था कि स्केल अपग्रेड होंगे, क्वालिफ़िकेशन अपग्रेड होगी। लेकिन बदकिस्मती से आधा तितर आधा बटेर कर दिया गया कि क्वालिफ़िकेशन जो है वो अपग्रेड कर दी गई, लेकिन ताहाल जो है वो स्केल अपग्रेड नहीं हुए। ये वही उसी का सिलसिला है कि आज जो है वो हमारी तहरीक जो है एक अरूज पर पहुँच चुकी थी कि हम स्केल अपग्रेडेशन के सिलसिले में एहतजाज पे थे। तो ये हमारे कायद उस्ताद मलिक हबीबुर्रहमान साहब ने तफसील से इसका जिक्र किया है कि हमने इस स्केल अपग्रेडेशन के लिए हमने एक बड़ी मजबूत और बड़ी जामिया तहरीक चलाई, लेकिन बदकिस्मती से जो है आज इस स्टेज पे आके जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है। रही बात लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च जिसका कल से आगाज़ हो रहा है, हमारा उस लॉन्ग मार्च से कोई तल्लुक़ नहीं है। वो इसलिए कि लॉन्ग मार्च जो स्टूडेंट्स तंजीमें और सियासी तंजीमें करती हैं, उस्ताद जो है एक बावकार लोग हैं और वो इस तरह के एहतजाज में जो है ना हम किसी तौर पर जो अपने उस्ताद को जो है वो परेशान नहीं करना चाहते हैं। लिहाजा कल के लॉन्ग मार्च से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है। हाँ, स्केल अपग्रेडेशन जो है हमारा जायज़ जायज़ हक़ है और मुतालबा है, उसके लिए हम जो है जहाँ तक भी जाएंगे और वज़ीर आज़म साहब से ये गुजारिश करेंगे कि जो है वो हमारा जायज़ मुतालबा जो है उसको पूरा किया जाए।